भाइयों नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं देहाती किसान साथी यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, अधिकतर जगहों पर जो लहसुन हमारा है 110 दिन का 120 दिन के आसपास हो गया है। तो दोस्तों, इस अवस्था पर अपने लहसुन में हमें क्या डालना चाहिए जिससे जो हमारा जो लहसुन का कंद है मोटा बने, अच्छा बने, चमकदार बने। क्योंकि इस अवस्था के अंदर ना तो वेजिटेटिव जो ग्रोथ करानी होती है कि हमारी जो लहसुन का जो पुआल है वो काफ़ी बढ़ जाए, ऐसा नहीं करना होता है। विशेष रूप से जो इस टाइम पर हमारा फोकस होता है वो सिर्फ ही सिर्फ लहसुन के जो आड़ी होती है, लहसुन का जो कंद होता है वो मोटा हो, इस पर होता है। ऐसे में जब अपने खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि हमारा लहसुन कितना बड़ा हुआ, कितना फूला है। तो इस अवस्था में हमें कौन कौन से फर्टिलाइजर्स यूज करना है, हमें कौन कौन सी खाद डालनी है, ऐसे में कौन से NPK यूज करना है जिससे कि हमारा जो लहसुन का कंद है मोटा बने। मोटा होने के साथ साथ जो उसका डंठल है वो मजबूत बने, साथ ही उसके अंदर जो शाइनिंग चमक है ज़बरदस्त होनी चाहिए जिससे कि उसको मंडियों में लेकर जाएं तो उसको बाज़ार भाव बढ़िया मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिससे जो हमारी फसल है उसका उत्पादन बढ़िया मिलेगा और उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी बेहतरीन होगी। तो किसान भाइयों, जब हमारी लहसुन की फसल 110 से 120 दिन के आसपास हो गई है तो ऐसे में कौन सी खाद डालें या कौन सी खाद का स्प्रे करें, कौन से NPK का स्प्रे करें। लेकिन ये जानने से पहले जो किसान भाई लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन जो घंटी वाले निशान पर दबा करके उसको ऑल कर लें जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो भाइयों, बात करते हैं लहसुन फसल के अंदर। सबसे पहले इस अवस्था के अंदर हमें ध्यान देना है एक तो सिंचाई का। सिंचाई ना तो हमें ज़्यादा करनी है ना ही कम करनी है। सिंचाई में हमें देखना है कि जब हमारी ज़मीन की जो लेयर है वो सूख जाए, उसके अंदर जो दरार है, जो ज़मीन के अंदर दरार बन जाए, इस अवस्था के अंदर हमें जो हल्की सिंचाई करनी है। कोशिश कीजिए हल्की सिंचाई करें। अगर आप लगातार गीली मिट्टी के अंदर सिंचाई करते चलेंगे तो क्वालिटी जो है बढ़िया नहीं बन पाएगी। साथ ही हमें ऐसे ही नहीं करना है कि भाइयों की जो हमारी ज़मीन है बहुत ज़्यादा सूख जाए, तो हमें विशेष ध्यान देना है। बस ध्यान ये रखिए कि आप जो हमारे खेत में जड़ों तक जो नमी है और रहे ऊपर से नमी सूख जाए या ज़मीन के अंदर दरार पड़ जाए, तब हम लहसुन की सिंचाई कर दें। अगर आप सही टाइम पर सिंचाई करेंगे तो जो हमारा पौधा है, जो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो लगातार चलती रहेगी। और जो वेजिटेटिव ग्रोथ अगर कंटिन्यू चलती रहेगी तो हमारे पौधे का जो कंद है वो मोटा नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसकी जितनी भी एनर्जी है, जो वाटर मिनरल्स उठा के पौधा जो है पत्तियों में लगाता रहेगा या फिर तने में लगाता रहेगा, तो उस ऊर्जा को हमें कंद के अंदर लेके आना है। तो उस कंद के अंदर लेके आने के लिए हमें सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि जो हमारी ज़मीन की जो मिट्टी है वो सूख जाए। जैसे ही ज़मीन की मिट्टी सूखेगी, जो पौधा हमारा है एकदम तनाव में आएगा। एकदम तनाव में आने के बाद पौधा जितना भी उसके अंदर, उसके तने के अंदर, पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल है या फिर जो उसने स्टोर करके रखा हुआ है वो सभी नीचे उसके कंद के अंदर जाएगा। उसकी जो कलियां हैं वो मोटा करने में काफ़ी ज़्यादा ताकत लगा देगा पौधा। अब बात करेंगे भाइयों, जब हमारी फसल 110 से 120 दिन की हो जाए तो हमें नीचे से कोई खाद उर्वरक देना चाहिए, NPK देना चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आपने लगभग अभी तक 3 बार अपने लहसुन में खाद दे दिए होंगे, तो इस अवस्था के अंदर कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसके अंदर कुछ देना चाहते हो तो एक स्प्रे आप ज़रूर कर सकते हो। तो उस लास्ट स्प्रे के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों, इस अवस्था में सबसे ज़्यादा जो काम करेगा वो पोटाश काम करेगा। पोटाश जो है पौधे के अंदर कंद विकास करता है, जो कंद का है वो काफ़ी ज़्यादा विकास करता है। जो पोटाश जब हम स्प्रे करेंगे तो पोटाश यही काम करेगा, उसके अंदर की जो प्रवाहन का काम करेगा, उन पत्तियों से उस तने के लेके उस कंद के अंदर उसको ले जा कर के छोड़ेगा, जिससे कि हमारा जो कंद है मोटा बने। हमारा कंद जो है मोटा हो जाएगा। लेकिन
हमें बढ़िया रेट बाज़ार के अंदर तभी मिलेगा जब हमारे कंद का जो पर्दा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। साथ ही जो हमारे कंद का जो चमक है एकदम वाइट सफ़ेद होनी चाहिए, एकदम शाइनिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए। आप अक्सर देखते होंगे मंडियों के अंदर एक ढेरी और दूसरी ढेरी के अंदर कई कई हज़ार रुपए का फ़र्क आ जाता है। एक बगल में ढेरी लगी है, एक आपकी ढेरी लगी है, लेकिन अगर उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, चमक नहीं है, तो हज़ारों रुपये का फ़र्क आ जाता है। वो फ़र्क इसी का होता है भाइयों, क्वालिटी का। क्वालिटी जितनी बढ़िया होगी आपकी, उतनी बढ़िया ही आपको पैसे मिलेंगे। तो आप NPK 0050 के साथ बोरान लीजिए। बोरान के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं तो बोरान आप किसी भी फसल में स्प्रे करने जा रहे हैं तो बोरान की जो आवश्यकता पौधों को थोड़ी सी होती है। आप 1 लीटर पानी के साथ 1 ग्राम बोरान 1 एकड़ लहसुन के अंदर 1 किलोग्राम NPK 0050 के साथ ही आप अगर 100 लीटर पानी यूज कर रहे हैं या 150 लीटर पानी यूज कर रहे हैं, जितने लीटर पानी यूज कर रहे हैं तो आप उतने ही ग्राम बोरान इसके अंदर मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, हमारा जो लहसुन हरा भरा है उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन नीचे जो कंद है वो हमारा अच्छा नहीं बन पाया है। तो उसको किस तरीके से अच्छा बनाएं, क्योंकि जो हमारे पास जो टाइम है बहुत कम बचा है। तो भाइयों इस अवस्था पर जैसे आप बोरान का स्प्रे कर रहे हो या NPK 0050 का पोटास का स्प्रे कर रहे हो, इसी के अंदर आप PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, आप लोगों को कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को बताने जा रहा हूँ। ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ हो चुकी है, उसके अंदर जो लहसुन के कंद हैं वो फूट रहे हैं या फिर तना जो है फूट रहा है, उसके अंदर नई कोपलें नहीं निकल पा रही हैं, जो निकल रही हैं तो वो बहुत अच्छी नहीं निकल रही हैं। तो आप BASF कंपनी का ल्यूसिन लीजिए, इसको इन्हीं खादों के अंदर, इन्हीं NPK के अंदर आप स्प्रे कर दीजिए। अगर आप की ग्रोथ मध्यम आकार की है, कोई उसके अंदर ग्रोथ या की जो नहीं है, नई कोपले जो हैं वो भी नहीं निकल रही हैं, इस अवस्था के अंदर सिजेंटा कंपनी का कल्टार जो आता है उसको स्प्रे कर दीजिए इन्हीं NPK और बोरान के साथ। तीसरी जो हमारी अवस्था है, अगर आप फसल की, आपकी जो फसल है लहसुन की फसल है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हो पाई है, आगे टाइम इतना नहीं बचा है, आप कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो पौधा है कुछ दिन और हरा भरा बने रहे, जिससे जो हमारा पौधा है उसकी मोटाई अच्छी हो, और मोटाई जो हमारी है वो अच्छी नहीं हो पाई है। तो इस अवस्था पर आप सिमोटो कंपनी का जो ताबूल जिसके अंदर पैक्लीबुट्रा आता है, आप उसका स्प्रे कर दीजिए। इन्हीं जो खाद हैं आप NPK 0050 और बोरान के साथ आप एक काम कर लीजिए और सिंचाई के ऊपर विशेष ध्यान रखें। साथ में ही आप लोगों को बता दूं कि आप जब हार्वेस्टिंग करने जा रहे हो, लहसुन की जो फसल है उसको आप खोदने जा रहे हो अपने लहसुन फसल को, तो उससे लगभग 10 दिन या 15 दिन पहले आप अपने खेत के अंदर सिंचाई कतई ना करें, जिससे जो आपके जो कंद की क्वालिटी है वो ख़राब ना हो। तो किसान भाइयों, आप एक काम अपने खेतों में ज़रूर करें, निश्चित तौर पर आपका जो उत्पादन है वो शानदार निकलेगा, आपकी जो क्वालिटी है वो बेहतरीन होगी, आपको बाज़ार भाव बढ़िया मिलेगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी नए टॉपिक के साथ।